शाम में जंग बंदी, अमरीका ने तुर्की पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अमरीकी सदर का कहना है कि तुर्की पर आयद पाबंदियां खत्म करने के लिए वजीर खजाना को हिदायत जारी कर दी हैं। तुर्की ने यकीन दिलाया कि वो शाम में मुस्तकिल जंग बंदी बरकरार रखेगा। तुर्क सदर एक मुहिब्बे वतन इंसान है। तुर्की ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना की तो सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। तेल तंसीबात की हिफाजत के लिए फौजी मौजूदगी बरकरार रहेगी। सऊदी अरब की काबीना में रद्दोबदल, प्रिंस फैसल बिन फरहान सऊदी अरब के नए वजीर खारजा मुकर्रर। शाही फरमान के मुताबिक डॉक्टर इब्राहिम अल-साफ को स्टेट मिनिस्टर बराए वजारत खारजा से फारिग कर दिया गया। साले बिन नसीर अल जासीर को डॉक्टर नबील बिन मोहम्मद अल मूदी की जगह वजीर ट्रांसपोर्ट बना दिया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन शारफ अल कामदी डेटा और मसनूई जहानत अथॉरिटी के चेयरमैन मुकर्रर। डॉक्टर असाम बिन अब्दुल्ला अल वाकिद नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर होंगे। हांगकांग में 5 माह से जारी अवामी एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत मुल्जिमों की हवालगी के मुतनाज़े कानून से दस्तबरदार हो गई। फ्रांस के जनूबी हिस्से में मूसलाधार बारिशें और सैलाब, निज़ाम जिंदगी मफलूज। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। सड़कों और घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड आज भी बैठेगा। टेस्ट किए जाएंगे। उधर कई घंटे हो गए, नवाज शरीफ की तबीयत ना संभली। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर महमूद अयास के मुताबिक नवाज शरीफ को 6ठा मेगा प्लेटलेट्स पैक लगाया गया। प्लेटलेट्स की तादाद 25,000 से दोबारा गिरकर 7,000 तक रह गई। उधर मरियम नवाज का CBC टेस्ट नॉर्मल, प्लेटलेट्स 2 लाख से जायद हैं। जराये के मुताबिक मरियम नवाज के कमरे को सब जेल करार दे दिया गया। हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज की इजाजत देने का इंदिया दे दिया। यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ से मुलाकात, कहती हैं जरूरी हुआ तो नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज कराने पर एतराज नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ ने भी इलाज की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। उधर इमरान खान की नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को फोन पर इलाज मुआलजे से मुताल्लिक हिदायत भी दी। उधर चौधरी सरवर, चौधरी शुजात और परवेज इलाही के शहबाज शरीफ को टेलीफोन, नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वो नवाज शरीफ की अदालत की खबरों पर सख्त फिक्रमंद हैं। महसूस कर सकते हैं कि नवाज शरीफ की दौरान कैद अदालत से अहले खाना किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। ऑपोजिशन रहनुमाओं को सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए अजियतें दी जा रही है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का कसूर सिर्फ ये है कि वो अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ हैं। इंसानियत की बातें करने वाले इमरान खान के दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। JUI के सरबला मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सीनियर रहनुमा सक्खर पहुंच गए। फजलुर रहमान आज पार्टी की मजलिस शूरा के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आज़ादी मार्च के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च का आगाज सक्खर से करेंगे। उधर आज़ादी मार्च के काफिलों का रास्ता रोकने के लिए फैसलाबाद की जिला इंतजामिया भी मुतहर्रिक, पुलिस के साथ मिलकर कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। उधर हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात कल होगी। मुज़ाकरात से कबल अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास भी होगा। इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूंगा, वजीर आजम ने 2 टूक कह दिया। सीनियर सहाफियों और तज्जियाकारों से मुलाकात में कहा, मालूम नहीं फजलुर रहमान का मसला क्या है। उनका मखसूस और बैरूनी एजेंडा है, उनके पीछे कोई और है। मामला सियासी तौर पर हल करना चाहते हैं। मौलाना से संजीदा मुज़ाकरात करेंगे।
कुछ लोग एनआरओ चाहते हैं, हुकूमत ने पकड़ धकड़ का हुक्म नहीं दिया। मुल्क भर में ताजिर 29 और 30 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की जनरल सेक्रेटरी नईम मीर की चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एफबीआर ने ताजिरों पर बहुत बोझ डाल दिया, बेरोजगारी खतरनाक हद तक जा पहुंची। हुकूमत का ताजिरों को चोर डाकू कहना अफसोसनाक है। ताजिरों की हड़ताल फजलुर रहमान के आजादी मार्च से अलग तहरीक है। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.66 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में अगस्त के लिए किया गया। इतलाक नवंबर के बिलों पर होगा। आइंदा माह सार्फिन 20 अरब रुपए से जायद इजाफी रकम अदा करेंगे। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह दफ्तर खारजा कैसे पहुंची, गुत्थी सुलझ गई। हरीम शाह वजीर खारजा के पर्सनल सेक्रेटरी तैयब की इजाजत से दफ्तर खारजा के अंदर दाखिल हुई। ऑफिस में मोटर गश्त और भारतीय गानों पर अपनी वीडियो भी अपलोड की। हरीम शाह कहती हैं मोबाइल उनका था, वीडियो ऑफिस में मौजूद एक शख्स ने बनाई थी। दुनिया भर में आज पोलियो से बचाव की आगाही का दिन मनाया जाएगा। 25 साल कबल पोलियो से मुतासिर होने वाली बहादुर खातून मर्ज का मुकाबला करके आज जहनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार बच्चों का सहारा बन गई। सलमा बहादुर कहती हैं, माए बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। और शीशों से सजावट, बॉडी वर्क और डिजाइन। पेशावर का ठंडा कोई बाजार रिक्शों की सजावट का मरकज। रिक्शे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। एक रिक्शे की सजावट पर 25 से 30 हजार रुपए लागत आती है। ड्राइवर्स का कहना है कि रिक्शा जितना खूबसूरत होगा उतना ही सवारियों को पसंद आएगा।